जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सैनी और एक बार फिर से आप लोगों के सामने उत्तराखंड पीसीएस प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक है वो हम लोग लेकर के आए हैं। और इस क्वेश्चन बैंक में हम लोगों ने अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की है। और इस मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में अभी तक हम लोगों ने 2005 से और 2008 तक के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने अपनी पिछली स्लाइड्स के अंदर चेक किए थे। 2005 हम लोगों ने देखा और 2008 हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है 2012 के जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने आए थे मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? In which year was the Quit India Movement announced against the British? तो ये 1942 में स्टार्ट किया था प्रोग्राम। और 1942 में ही क्यों किया था, इसके पीछे भी हमारे सामने कारण देखने को मिलते हैं। बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टेज चल रही थी तो ब्रिटिशर्स ने बिना हम लोगों से पूछे हम लोगों को बोल दिया कि भाई ब्रिटिशर्स के साथ इंडियंस भी खड़े हैं, हमें पता ही नहीं हम खड़े हैं नहीं। उसके साथ साथ फिर हम लोगों की कुछ डिमांड्स रही थी, क्रिप्स मिशन वगैरह, है ना, बहुत सारी बातें वार्तालाप हुई, हम लोगों ने अपनी बात रखी, उधर से उन्होंने उस बात को मतलब उस तरीके से नहीं माना जिस तरीके से मानना चाहिए था। दैट्स वाई हम लोगों ने फाइनली एक डिसीजन लिया कि हम लोगों को अब अंग्रेजों को भारत से बाहर करना ही होगा। तो गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी अगस्त 1942 में, और करो या मरो, डू और डाई का एक स्लोगन या नारा दिया। तो इसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? बच्चा बच्चा जानता है आज के टाइम में, 2012 में शायद नहीं जानते होंगे। इन विच सिटी डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? तो ये अमृतसर हम लोगों ने सुना ही है। अमृतसर में लगभग 19 अप्रैल 1919 का वो दिन था, वैशाखी का त्यौहार था। और उधर हमारे यहाँ धारा 144 आईपीसी की सेक्शन 144 को इम्प्लीमेंट किया हुआ था। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल नाम करके जो स्थानीय रीजनल लीडर थे उनको नज़रबंद कर दिया गया था। तो उनके लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे। दैट्स वाई वहाँ पर सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट किया गया। बट गांव देहात के लोगों को नहीं मालूम था कि यहाँ पर ये धारा 144 होती क्या है, जिसको हम आमतौर पर बोलते हैं कि ये कर्फ्यू है। ठीक है, तो उसी के ही एक मिसअंडरस्टैंडिंग का ये एक नतीजा हुआ कि यहाँ पर जनरल डायर और उन्होंने जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए लोगों पर गोली चला दी थी। हत्याकांड हुआ था बहुत बड़ा, जिसकी खबरें सिर्फ देश ही नहीं विदेशों की न्यूज़पेपर की सुर्खियां भी बनी थी उस दौरान। तो इसका करेक्ट आंसर अमृतसर। फिर वह महिला जिसने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, द वीमेन who lead the revolution of 1857 in अवध? तो अवध में हुई थी बेगम हजरत महल। लक्ष्मीबाई जी नहीं, अहिल्याबाई नहीं, अरुणा असफ नहीं, ये थी बेगम हजरत महल। मैंने 1857 को लेकर के 5 एंगल में ये टॉपिक पूरा डिवाइड किया हुआ है। इन 5 एंगल से क्वेश्चन छूट के जाता ही नहीं है, और अब तक के इतिहास में जितने भी आए हैं उनसे तो मुझे बाहर नजर आया नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? When did महात्मा गांधी start his first fast unto death? तो ये स्टार्ट किया था कम्युनल अवार्ड 1932 के दौरान। ऐसा क्या हुआ था? एक्चुअली क्या था, अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था उसको रोका। अभी हाल फिलहाल में हमारे यहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी, इनका जो है बहुत दुखद घटना हमारे सामने आई थी। और उसी दौरान यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को कुछ सपोर्ट देने के लिए कि भाई हम लोग आपकी सपोर्ट करेंगे, ये रियायतें हम आपको देंगे, उसके लिए हमारे सामने बहुत सारे प्रोसीजर भी अपनाए थे। उनमें एक उस टाइम का कम्युनल अवार्ड भी था जो
यहाँ की जो कम्युनिटी थी, हिंदू कम्युनिटी थी, उस हिंदू कम्युनिटी के अंदर और डिवाइडेशन, मतलब दलित वर्ग को, जो जिसको आज हम लोग शेड्यूल कास्ट सोसाइटी बोलते हैं, उसको और उस हिंदू वर्ग से बाहर करने की बात की जा रही थी। जो प्रोग्राम इन्होंने कभी 1909 से स्टार्ट किया था, पहले सिखों को, मुस्लिमों को, अब हिंदुओं के अंदर भी विभाजन, तो उसको देख करके गांधी जी ने बोला अब तो भाई मैं मर के ही रहूँगा यहाँ पे, या तो इस प्रस्ताव, इस जो आप लोगों ने हमारे सामने अपना रिजोल्यूशन ये रखा है, इसको वापस लो, नहीं तो भाई अब मैं तो मरूंगा। पहला आमरण अनशन था ये। एक बात और चीज ध्यान से समझना, आमरण अनशन और अनशन ये दोनों अलग अलग चीज है, तो दोनों के आंसर अलग अलग होते हैं। आमरण मतलब बस मैं या तो इसको वापस लो नहीं तो मैं मरूंगा। यरवदा जेल के अंदर, यहाँ पर ये पूना के अंदर यरवदा जेल थी, वहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था और फिर बाद में इसको वापस भी ले लिया था डिमांड को। और जो हमारे B.R. अम्बेडकर साहब जी हैं, उनकी तरफ से इसको पहल की गई थी ये आमरण अनशन तोड़वाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह, ये आपको पता ही ना, पिछली क्लास में मैंने बताया था छोटी की मात्रा नहीं आती है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद या केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? बहुत बार क्वेश्चन आया हमारे सामने। ये था लाहौर षड्यंत्र केस। एक्चुअली क्या था, सेंड्रस और जर्नल स्कॉट, इन सब के बारे में अगर नाम सुना होगा आपने, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो उनकी हत्या हो गई थी, उनको मरवा दिया गया था, क्योंकि लाला जी जो थे, नवंबर 1928 में लाला जी की डेथ हुई थी सर पर लाठी का प्रहार से। तो उनकी मौत का बदला लेने के लिए फिर यहाँ पर इन स्कॉट्स वगैरह को मारा गया था। तो केस चला था, पकड़ा उस दूसरे केस में था, लेकिन केस चला था दूसरा। तो लाहौर षड्यंत्र केस या लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के ऊपर ये कार्रवाई की गई थी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन थे? तो जेपी कृपलानी साहब थे। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें चर्चा करने की बात नहीं है। 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? विच मिलिटेंस लीडर, ये वर्ड बहुत गलत है जिसको हम लोगों को रिप्लेस करना होगा अपनी बुक से। मिलिटेंस नहीं थे, वो भी एक क्रांतिकारी थे, वो भी एक रिवोल्यूशनरी थे, है ना। ये बहुत सी बुक के अंदर मैंने देखा है, बट चल रहा है जैसा चल रहा है, चेक करना पड़ेगा हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम में जा करके। ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वॉज गिवन अ प्रिजन सेंटेंस ऑफ 6 ईयर इन 1908। एक्चुअल में जो बाल गंगाधर तिलक साहब थे, बाल गंगाधर तिलक साहब 1908 में जो इनको सजा मिली थी, खुदीराम बोस के नाम करके एक मात्र शायद 16-17 साल की उम्र के एक युवा थे। उन्होंने किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर बॉम्ब फेंक दिया था, जिसके लिए उनको फांसी पर चढ़ाया गया, जिसको हम बोलते हैं कि भारत के सबसे कम उम्र के फांसी पर चढ़ने वाले ये हमारे नेता रहे हैं। नेता तो नहीं थे हमारे, ये एक तरीके से एग्जाम्पल रहे हैं। तो उनकी चर्चा इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में छाप दी, भाई बहुत बढ़िया कर दिया। तो उसको लेकर के इनके ऊपर केस चलाया और इनको म्यांमार में जाकर के मांडले जेल में इनको शिफ्ट कर दिया था 6 साल के लिए। वहीं पर बैठ करके इन्होंने गीता रहस्य नाम करके बुक को भी लिखा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो लॉर्ड मियो थे। अप्रॉक्स 1872 के आसपास एक अफगानी ने चाकू मार करके इनकी हत्या कर दी थी। तो कार्यकाल लॉर्ड मियो का था, उनके टाइम में ही उनको मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? When did Bengal unify due to oppositions from Indians? ये थोड़ा सा सेंटेंस मुझे मिस सेंटेंस लग रहा है, लेकिन आप इसका निचोड़ समझना कि वो कौन सा वर्ष था जब भारतीयों ने विरोध किया कि भाई बंगाल को दोबारा से आप उसी फॉर्म में लेकर के आओ, उसी जो पहले 1905 से पहले की फॉर्म थी। अब 1905 में क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअल में हमारे यहाँ पर जो लॉर्ड कर्जन 1903 में आए थे, उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का या सेपरेशन ऑफ बंगाल का एक बिल लेकर के आए थे, जिससे बंगाल के 2 हिस्से कर दिए थे, एक वेस्टर्न बंगाल और एक ईस्टर्न बंगाल। तो हम बोल रहे थे कि भाई इन दोनों को दोबारा से एक करो।
तो वो दोबारा से 1911 में हुआ था, जब हमारे देश के अंदर जो उस टाइम ब्रिटेन के क्राउन थे उनकी विजिट हुई, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, उनके सामने हम लोगों ने बात रखी। तो उन्होंने बोला कि हम इसको एज इट इज ऐसे ही कर देते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग यहाँ से सिर्फ लैंग्वेज के बेस पर 3 डिवीजन करेंगे। तो लैंग्वेज के बेस पर यहाँ पर 3 डिवीजन हुए थे, एक असम, एक बंगाल और एक उड़िया। तो उसके बेस पर फिर हम लोगों ने 3 डिवीजन लैंग्वेज के बेस पे किए थे, ना कि रीजन के बेस पर, बट यूनिफाई कर दिया था 1911 में। और यहीं पर ही फिर डिक्लेरेशन हुआ था कि इंडिया की जो कैपिटल है वो कलकत्ता ना होकर के अब दिल्ली होगी। तो यहाँ पर फिर हमारे यहाँ से 1912 से एज ए इंडियन कैपिटल दिल्ली में हम लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? तो फाउंडर थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? एक्चुअली क्या था, ये इनडायरेक्ट बात कही गई है, डायरेक्ट बात मैं बताता हूं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट नहीं लिया था, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। तो यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑप्शन तो है नहीं, तो फिर हम बाय ऑप्शन आंसर चेक करते हैं भाई कहां से। एक्चुअल में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पोर्चुगीज ने दिया था, मतलब पुर्तगालियों ने दिया था। पुर्तगालियों ने क्यों दिया? क्योंकि महारानी कैथरीन जो पोर्चुगीज क्वीन थी, मतलब राजकुमारी थी, उनकी शादी यहाँ पर ब्रिटिश हाउस के अंदर हुई थी, मतलब ब्रिटिश जो राजकुमार थे उनके साथ हुई। तो दहेज में मिला था मुंबई, किसको? ब्रिटिशर्स को। तो इन ब्रिटिशर्स ने इतनी दूर बैठ करके खुद तो उस पर काम नहीं कर सकते, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 ईयर के लीज पर 1 पौंड, सिर्फ 1 पौंड लिया कि भाई ये आपके लिए गिफ्ट है, लीज पर दे दिया, एज ए गिफ्ट डोनेट किया था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आप लोगों से आंसर तो नहीं, डायरेक्ट हम लोग आंसर तो नहीं बोल सकते हैं, डायरेक्ट आंसर तो नहीं बोल सकते हैं। तो क्या होगा, हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर इनडायरेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो पोर्चुगीज इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं घुमाने फिराने के लिए, बट आपकी अगर कॉमन सेंस ठीक से काम कर रही है तो आप करेक्ट एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचोगे, और आपके पास कॉन्सेप्चुअल डेटा अच्छी तरीके से आपने लिया हो तो। 1838 1800 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था। कौन सा था? तो हम इसको बोलते हैं लैंड होल्डर्स कमेटी या एसोसिएशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोल देते हैं जमींदारी एसोसिएशन, लैंड होल्डर एसोसिएशन। ये द्वारिकानाथ टैगोर साहब ने बंगाल के अंदर इसकी स्थापना की थी। द्वारिकानाथ टैगोर, जब हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करते हैं तो उन्हीं की फैमिली चार्ट में हम लोग एक ट्री बनाते हैं। जब हम लोग अपनी क्लास में पढ़ते हैं तो उस ट्री में 3 फैमिली ग्राफ आते हैं। तो इस फैमिली ग्राफ से एक तरफ तो इनके किए गए काम, एक तरफ इनकी मैगजीन्स, एक तरफ इनके निकल के आ जाते हैं इंस्टीट्यूट्स। और अगर आपने ये ग्राफ ठीक से पढ़ लिया तो मैं नहीं मानता कि इस एक फैमिली चार्ट से कोई आपसे क्वेश्चन छूट भी जाए। ठीक है, बात करेंगे फिर कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं का क्या सही कालानुक्रम है? व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ महात्मा गांधी? तो सबसे पहले चंपारण 1917, देन उसके बाद खेड़ा 1918, खेड़ा फेब के आसपास था, और फिर 1918 में ही मार्च के आसपास अहमदाबाद हुआ, देन फिर 1920 में असहयोग हुआ। हमारी इस स्लाइड में वो ऑप्शन ABCD वाले नहीं दिए गए हैं, तो इस वजह से मैंने आपको डायरेक्ट इसमें ईयर बता दिया है, ये इसका क्रम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? इन विच सेशन डिड द मुस्लिम लीग प्रपोज द डिमांड फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया? तो वो डिमांड हुई थी लाहौर में। ठीक है, कराची का देखो, इंडियन मुस्लिम लीग के 3 बड़े सेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक कराची अधिवेशन, कराची सेशन इंडियन मुस्लिम लीग का बता रहा हूं, कांग्रेस का नहीं। दूसरा अमृतसर, जिसमें 1908 में हुआ था, जिसमें पहली बार यहां पर
एक तरीके से रिजर्वेशन की बात उठाई गई थी और जिसको 1909 में ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया था। तो हमारे यहाँ पर डिवाइड एंड रूल पहली बार दिखा था कि भाई मुसलमानों के लिए एक अलग से इलेक्शन और हिंदुओं के लिए एक अलग से इलेक्शन रीजन होगा। मतलब एक जगह है, उस जगह पर जितने हिंदू हैं सब सिर्फ हिंदू कैंडिडेट को ही वोट देंगे, उस रीजन में रहने वाले मुसलमान सिर्फ मुसलमान को ही वोट देंगे। मतलब जैसे आज हम देखते हैं ना, एक रीजन में चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी किसी को वोट दे सकता है, बट वहां पर सिस्टम अलग कर दिया था। तो एक अमृतसर वाला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एक कराची वाला और एक लाहौर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी, कुछ वर्ड मजा सा नहीं आया, मतलब इस ये थोड़ा सा ऐसा होगा कि महात्मा गांधी जी ने अपनी जो आत्मकथा थी, जो उनकी बायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी थी, वो किस लैंग्वेज में लिखी, ये अधूरा लिखा हुआ है। लैंग्वेज थी गुजराती। कहाँ के थे वो? गुजरात के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली रेल लाइन कब शुरू हुई? 1853। बताने की जरूरत नहीं है, मुंबई से थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? अरे भाई ये तो पश्चिम बंगाल में है। 1757 पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कई बारी चेंज हुई है, ढाका, मुंगेर पहुंची, मुर्शिदाबाद पहुंची। तो जो मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद के जस्ट निकट बहुत नज़दीक में ही नदिया एक जिला पड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसी डिस्ट्रिक्ट में ये प्लासी का मैदान था जहां पर ये लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नहीं था? फिर गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, रिबेलियन होगा, रिबेलियन। तो उग्रवादी नहीं था यार। फिरोज शाह मेहता जो थे वो बहुत शांत स्वभाव के थे, दादा भाई नेहरू जी शांत स्वभाव के थे, गोपाल कृष्ण गोखले शांत स्वभाव के थे, बाल गंगाधर तिलक थोड़े से शांत स्वभाव के नहीं थे। हम लोग पढ़ते भी हैं बाल बाल पाल, है ना, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है। नहीं था तो नहीं तो भाई ये सारे थे, ये नहीं थे। और कौन था? ये था। इस वजह से उस टाइम के आयोग ने इस क्वेश्चन को क्लियरिफाई बाद में किया और सबको 1 नंबर दिया था। क्यों? क्योंकि इस नहीं की जगह सॉरी, ये जो नहीं वर्ड है, ये नहीं वर्ड नहीं लिखना चाहिए था उस टाइम के क्वेश्चन में, और यहां पर नहीं लिख दिया तो सबको 1 नंबर दे दिया जिसने भी अटेम्प्ट किया था। ठीक।